थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद ईश्वर। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद ईश्वर। राजाओं के राजा, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू। दिल में यीशु को जगा दो, यीशु के तुम बन जाओ। दिल में यीशु को जगा दो, यीशु के तुम बन जाओ। जीने की आशा उससे लो, यीशु को तुम अपनाओ। जीने की आशा उससे लो, यीशु को तुम अपनाओ। वो है दयालु पिता, उसके हाथों में हमारी सुरक्षा। वो है दयालु पिता, उसके हाथों में हमारी सुरक्षा। करुणा निदान सबसे महान, करुणा निदान वो सबसे महान। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। सचमुच आप करुणा निदान परमेश्वर है, आप सबसे महान परमेश्वर है, राजाओं की राजा है, महाराजा की राज परमेश्वर। हम सब आपका धन्यवाद करते हुए इस समय आपके चरणों के निकट एक मन एक चित्त होकर आते हैं, धन्यवाद देते हैं। आज तक आपने हम सबों को संभाला, ये वर्ष का आखिरी महीना चल रहा है और इस समय भी हम आप में सुरक्षित है। और हम जब पीछे पलट के देखते हैं तो हम प्रतिदिन आपकी आशीषों को जो गिन नहीं सकते, उन सारी आशीषों को देखते हैं, उन अनगिनत आशीषों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। ईश्वर दरबार के सारे लोगों के लिए, एक एक जन जितने जुड़े हैं, जितने आने वाले समय में जुड़ते जाते हैं, उन सबों के लिए धन्यवादित है, आनंदित है प्रभु जी। और हम उन सब के लिए आशीष मांगते हैं, विशेष रूप से पास्टर साहब के लिए, उनकी पत्नी के लिए, उनकी पूरी फैमिली के लिए, उनकी पूरी टीम के लिए, हर एक के लिए हम बहुतायत की आशीष को मांगते हैं। आपका धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद करते प्रभु जी। आप निरंतर हमारी प्रार्थनाओं को सुन रहे हैं, आज के वचन के लिए धन्यवाद देते हैं। इस समय मैं अपने आप को शून्य करती हूँ, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य बनकर मेरा उपयोग कीजिए। एक एक शब्द आपकी ओर से हो, एक भी शब्द मेरी ओर से ना हो। धन्यवाद के साथ ही प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में होकर मांगते, सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए, आमीन। इस समय जबकि हम प्रभु यीशु मसीह के जन्म के उत्सव को मना रहे हैं, हमने 1 तारीख से शुरू कर दिया, हर जगह 1 तारीख से ये प्रोग्राम शुरू हो गया है। हर जगह लोग गाते बजाते निकल रहे हैं और हमारे देश से कहीं ज्यादा विदेशों में इतना खूबसूरत माहौल है ना इसका। उनकी तस्वीरों को यूट्यूब में आती हुई या मैं ऐसे देखती हूँ तो मैं सोचती हूँ कितने आनंदित है वो, कितने खुश है वो, प्रभु यीशु मसीह के जन्म को कितने उत्साह के साथ मना रहे हैं। हमारा परमेश्वर चाहता है हम भी उसी तरह उत्साह के साथ मनाएं उसके जन्म को, न सिर्फ इस महीने में, पर वो चाहता है कि हम हर पल, हर समय, वर्ष के 365 दिन, हर पल हम सिर्फ खुश रहे, आनंदित रहे, धन्यवादित रहे और उसके चरणों के पास बैठकर उसकी आशीषों को पाए। उसकी यही इच्छा है और हमें तो खुश होना चाहिए, हमें तो बहुत अधिक खुश होना चाहिए कि हमारा परमेश्वर, हमारा प्रभु हमारे साथ है। आज हम वचन में जाएंगे, इसमें लिखा हुआ है लूका रचित सुसमाचार, मेरे साथ निकाल लीजिए लूका रचित सुसमाचार, लूक चैप्टर 2, लूका रचित सुसमाचार उसका दूसरा अध्याय 8 वचन से 14 वर्ष तक मैं पढ़ूंगी। यहाँ पर लिखा है, और उस देश में कितने गड़रिये थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे, और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका और वे बहुत डर गए। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ, जो सब लोगों के लिए होगा, कि आज दाऊद की नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। और इसका तुम्हारे लिए यह पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा पाओगे। तब एकाएक उस स्वर्गदूत की
साथ स्वर्गदूतों का एक दल परमेश्वर की स्तुति करते हुए और यह कहते हुए दिखाई दिया, आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वह प्रसन्न है शांति हो। परमेश्वर अपने वचन के पढ़ने से ले जाने पर आशीष दे। मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ। हमें सबसे पहले हमारे परमेश्वर ने हमें क्यों आनंदित रहना, हम इस विषय पर देख रहे हैं, क्योंकि हमें जो हम डर में, भय में और हम दुख में और तकलीफ में जिंदगी जी रहे थे, हमारे लिए एक बहुत बड़ा आनंद का समाचार हमारे पास आया। इसलिए यहाँ पर जब स्वर्गदूत कह रहा है कि मत डरो, मतलब हमारा जो परमेश्वर है उसने हमारे सारे डर को, सारे भय को, जो हमारी जिंदगी को डरा रहा था, शैतान की वो ताकत जो हमें डरा रही थी, उससे हमें आजाद किया। पाप जो हमें डरा रहा था उससे हमें आजाद किया। शाप और दुनिया भर के जो बंधन थे अंधकार के, उन शक्तियों से हमें आजाद किया। तो हमें अब डरने की आवश्यकता नहीं है, परंतु हमें आनंदित होना है, हमें खुश होना है। तो हम यहाँ पर पहली चीज को देख रहे हैं कि हमें आनंद कैसे मनाना है। हमें आनंद स्वर्गदूतों की तरह मनाना है। हमें आनंद स्वर्गदूतों की तरह मनाना है। स्वर्ग में आनंद तब मनाया जाता है जब हम लोगों को प्रभु के पास लेकर आते हैं, जब हम प्रभु के सुसमाचार को लोगों के बीच में बांटते हैं और लोग प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं, तो स्वर्ग में आनंद मनाया जाता है। स्वर्गदूत बहुत खुश हो जाते हैं, आनंदित हो जाते हैं कि लोग बच गए, लोग बच गए। अब ये सारे लोग स्वर्ग में आएंगे और हम सब एक साथ मिलकर प्रभु की स्तुति करेंगे, हालेलुया के गीतों को गाएंगे। स्वर्ग में आनंद मनाया जाता है। जब एक पाप में पड़ा हुआ व्यक्ति मसीह घराने में पैदा हुआ है, लेकिन पाप में पड़ा है, जब वो पाप में पड़ा हुआ व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता और मुक्तिदाता ग्रहण कर लेता, तब स्वर्ग में आनंद मनाना शुरू हो जाता है। स्वर्गदूत आनंद मनाने लगते कि अरे पाप में पड़ा हुआ व्यक्ति बच गया। जिन्होंने सुसमाचार नहीं सुना था वो बच गए, इसलिए आनंदित हो जाते हैं। जो पाप में पड़े हुए वो बच गए, इसलिए आनंदित हो जाते हैं। तो स्वर्गदूत लोग आनंदित हो जाते हैं। यहाँ पर स्वर्गदूतों ने आनंद मनाया। कैसे आनंद मनाया? उन्होंने स्तुति करते हुए, परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए उन्होंने आनंद मनाया। आज हमारा परमेश्वर चाहता हम भी आनंद मनाएं। जब हम पहले अध्याय को देखते हैं, लूका के पहले अध्याय को जब हम देखते हैं, तो हम उसमें पाते हैं कि मरियम के पास में एक स्वर्गदूत आया, जिब्राइल, और मरियम से आके उसने सबसे पहली बात क्या कही? मरियम से आके कहा, आनंद और जय तेरी हो जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। आनंद और जय तेरी हो। जब हम पर अनुग्रह होता है प्रभु का, जब प्रभु हमारे दिल में आ जाता, हमारा उद्धार करता हमारे मन में, हमारे दिल में जन्म ले लेता है, तो हमारा मन भी आनंद से भर जाना चाहिए, क्योंकि ये वचन आपके लिए और मेरे लिए भी है कि आनंद और जय तेरी हो, तुझ पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है। मतलब मैं इतनी खुशनसीब हूँ कि मेरे ऊपर, मैं इतनी लकी हूँ कि मेरे ऊपर में परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है और प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए, मेरे दिल में जन्म ले रहा है, इसलिए मैं आनंद और जय करूं परमेश्वर। तो हमें परमेश्वर का आनंद मनाना है, परमेश्वर की जय जयकार करनी है, क्योंकि हम क्या थे? पाप में मरे हुए थे। पाप हमारी जिंदगी में आ गया। जब हम उत्पत्ति उसके 3 अध्याय को पढ़ते हैं, जहां पाप जिंदगी में आया और वहां पर शाप जिंदगी में आया, जब आप 15 वर्ष से लेकर आगे पढ़ते हैं, तो आप उसे पाते हैं कि हमारी जिंदगी में पाप के साथ साथ शाप आ गया। पाप और शाप दोनों आ गया, स्त्री के लिए भी और पुरुष के लिए भी, दोनों के लिए शाप और पाप दोनों आ गए, दोनों चीज आ गई। और दोनों के लिए एक ही सजा मुकर्रर हुई कि तू मिट्टी से बना है और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा। दोनों के लिए एक ही सजा थी, मरो और नरक में चले जाओ। हम ऐसी स्थिति में थे कि हम मर मर के सिर्फ नरक की ओर जा रहे थे। पाप में मर रहे और पाप में मर के हम नरक में जा रहे, पाप में जी रहे, पाप में मर रहे और नरक में चले जा रहे। ऐसे समय में यदि हमारी जिंदगी में, जिसमें अंधेरा फैला है, उस जिंदगी में जब प्रभु यीशु मसीह का उजियाला आ जाता है, जब उसकी ज्योति हमारी जिंदगी में चमकने लगती है, तो हमें आनंद तो करना है।
हमें आनंद उस समय करना है जब आप भजन संहिता और उसके 118 साम 118 118 और उसके 24 वचन 24 वर्ष को पढ़ेंगे। वहां पे लिखा है, आज वह दिन है जो यहोवा ने बनाया है, हम इसमें मगन और आनंदित हो। आज वह दिन है जो यहोवा ने बनाया है, इसमें हमें क्या करना है? आनंदित और मगन होना है। जिस दिन आप प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लेते हैं, आपकी जिंदगी में वो दिन आ जाता है जो दिन आपके लिए परमेश्वर यहोवा ने ठहराया है कि आज से इसकी जिंदगी में अब आनंद शुरू हो रहा है। आनंद शुरू हो रहा है। तो हमारी जिंदगी में जब हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लेते हैं, हमारी जिंदगी का आनंद वहीं शुरू हो जाता है। हमारी जिंदगी में आनंद आ जाता है। योएल नबी की पुस्तक उसके 2 अध्याय और 21 वचन को मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है, योएल नबी की पुस्तक 2 अध्याय और उसके 21 वचन में लिखा है, हे देश तू मत डर, तू मगन हो और आनंद कर, क्योंकि यहोवा ने बड़े बड़े काम किए हैं। मैंने जैसे ही शुरू किया आपसे पूछा मैंने, जब आप पलट के पूरे पिछले साल को देखेंगे तो आप देखेंगे यहोवा परमेश्वर ने आपकी जिंदगी में बहुत बड़े बड़े काम किए हैं, बहुत बड़े बड़े काम किए। मैं तो अपनी जिंदगी में देखती हूँ कि मेरी जिंदगी में प्रतिदिन परमेश्वर बहुत बड़े बड़े कामों को करता है। तो हमें आनंदित और मगन होना है, क्योंकि हमारी जिंदगी में हमारा परमेश्वर रहता है, और जिसकी जिंदगी में परमेश्वर है उसे सदा आनंदित रहना है। फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय और उसमें 4th चैप्टर के जब आप 4 से लेकर 6 वर्ष तक पढ़ेंगे तो आप उसमें पाएंगे आनंदित रहो। पौलुस कहता है आनंदित रहो, मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। मतलब हमें सदा परमेश्वर यहोवा में आनंदित रहना। यदि हमारा परमेश्वर हमारे साथ है तो हमें आनंद करने से कोई रोक नहीं सकता। हमें आनंदित रहना है क्योंकि हमारे साथ हमारा परमेश्वर यहोवा रहता है, इसलिए हमें आनंदित रहना है। इसलिए हमें आनंदित रहना है क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारे साथ है। अभी हमने पढ़ा, आनंद और जय तेरी हो, तुझ पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है। आनंद और जय, हमें जय के उत्सव में हमारा परमेश्वर, हमारा यीशु मसीह लेके चलता है। उसने मृत्यु पर जय पाई है, हमें जयवंत जीवन दिया है, इसलिए हमें आनंदित रहना है। हम पर अनुग्रह हुआ है, इसलिए हमें आनंदित रहना है। हमारे पापों को, हमारे शापों को, हमारी बीमारियों को हमारी जिंदगी से हमारे प्रभु यीशु मसीह ने निकाला, इसलिए हमें आनंदित रहना है। हम अंधकार में थे, मृत्यु के देश में रहते थे, मरी हुई अवस्था में थे। हमारी जिंदगी में उसका उजियारा आया और वो हमें जीवन देने आया, वरन बहुतायत का जीवन देने आया, इसलिए हमें आनंदित रहना है। हमें स्वर्गदूतों के समान आनंदित रहना है। वो क्या कर रहे थे? जब आप 14 वर्ष को पढ़ेंगे तो उसमें क्या लिखा है 13 वर्ष से, तब एकाएक उस स्वर्गदूत के साथ स्वर्गदूतों का दल परमेश्वर की स्तुति करते हुए और यह कहते हुए दिखाई दिया, आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वह प्रसन्न है शांति हो। वो परमेश्वर की स्तुति कर रहे थे, वो परमेश्वर की बड़ाई कर रहे थे, वो परमेश्वर की महिमा कर रहे थे, आनंदित थे, वो बहुत खुश थे। वो बहुत खुश थे कि ये सारे के सारे लोग जिन्हें परमेश्वर ने बनाया, अपने हाथों से रचा, जिसने अपनी श्वास दी, जिन्हें अपनी आत्मा दी, जिन्हें अपना स्वरूप दिया, ये स्वरूप जो बिगड़ गया था, इस स्वरूप को सुधारने के लिए परमेश्वर का एकलौता पुत्र इस संसार में जन्म ले लिया है और अब वो सबको बचा के परमेश्वर के राज्य में लेके आने वाला है। इसलिए परमेश्वर की स्तुति हो, प्रशंसा हो, बड़ाई हो। ये स्वर्गदूत स्तुति कर रहे थे। ये मुझे और आपको भी करना है। परमेश्वर तेरी स्तुति हो, तेरी बड़ाई हो, तेरी प्रशंसा हो, क्योंकि तूने मुझे बचा लिया। मैं तो मरी हुई अवस्था में थी, मैं तो मरा हुआ था, लेकिन तूने आके मुझे जीवन दे दिया, वरन बहुतायत का जीवन दे दिया। इसलिए परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की स्तुति हो, उसकी बड़ाई हो, क्योंकि उसने मुझे और आपको जिंदगी दे दी। हम तो मरे थे, हमें जिंदगी दे दी, इसलिए हमें आनंदित होना है। हमें स्वर्गदूतों के समान आनंद करना है। दूसरी चीज हम यहाँ पर देखते हैं,
दूसरी चीज हम यहाँ पे देखते हैं, जितना भी कुछ यहाँ पर जब आप 8 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक देखेंगे तो उसमें स्वर्गदूत ने आकर उन्हें सारी बातों को बताया। अब 15 वर्ष में देखिए, जब स्वर्गदूत उनके पास से स्वर्ग को चले गए तो गडरियों ने आपस में कहा, आओ हम बैतलहम जाकर यह बात जो हुई है और जिससे प्रभु ने हमें बताया है देखें। मतलब ये जो सुसमाचार सुनाया गया वो सुसमाचार उन्होंने बहुत ध्यान से सुना। उन्होंने बहुत ध्यान से सुना उसे कि क्या सुसमाचार था? मत डरो, देखो तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है। आज ये सुसमाचार मेरे लिए है, आज ये सुसमाचार आपके लिए है। हमने इस सुसमाचार को सुना, हमने इस सुसमाचार को सुना। स्वर्गदूतों ने जब ये सुसमाचार सुनाया, गडरियों ने जो शेफर्ड थे, चरवाहे थे, उन्होंने इस सुसमाचार को सुना और सुनने के बाद उन्होंने तुरंत रिएक्ट किया, मतलब विश्वास किया। विश्वास किया इस सुसमाचार पर। ऐसा नहीं कि बोल के स्वर्गदूत चले गए, हाँ अपने काम में लग गए, ठीक है सुन लिया। हम भी यही करते हैं, प्रतिदिन हम वचन को सुनते हैं किसी न किसी माध्यम से और फिर अपने जिंदगी में हम मगन हो जाते हैं। हमारा परमेश्वर चाहता है कि हम विश्वास में निरंतर बढ़ते चले जाएं, बढ़ते चले जाएं, विश्वास की एक एक सीढ़ी को हम चढ़ते चले जाएं। यहाँ पर चरवाहों ने सुना, यहाँ पर चरवाहों ने उसे सुना। तो हमें कैसे सुनना है? चरवाहों की तरह सुनना है। हमें कैसे आनंद मनाना है? स्वर्गदूतों के समान आनंद मनाना है। हमें कैसे सुनना है? जैसे चरवाहों ने सुना और उस पर विश्वास किया। यहाँ पर लिखा है, उन्होंने कहा कि जो बातें प्रभु ने हमें बताया है वो हम देखें। प्रभु ने हमें बताया है वो हम देखें। आप निकालिए मेरे साथ प्रकाशित वाक्य की पुस्तक और उसका पहला अध्याय, देखिए उसमें क्या लिखा है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक पहला अध्याय और उसका 3रा वचन, रेवल्यूशन चैप्टर 1 वर्स 3। मैं आपके लिए पढ़ दे रही हूँ। धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है और वे जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय निकट है। यहाँ पर धन्य किसे कहा गया है? वो जो वचन को पढ़ते हैं, जो वचन को सुनते हैं और उस पर लिखी हुई बातों को मानते हैं, वो धन्य है। जो वचन को सुनते हैं वो धन्य है, जो वचन को पढ़ते हैं वो धन्य है, जो वचन को मानते हैं वो धन्य है, और जो वचन पर चलते हैं वे भी धन्य होते हैं। धन्य है वह मनुष्य, धन्य है वह पुरुष। भजन संहिता उसका पहला अध्याय, भजन संहिता और उसका पहला अध्याय। क्या पहला अध्याय कहाँ से शुरू होता है? किस शब्द से, किस लाइन से शुरू होता है? शुरू होता है धन्य से। धन्य है उस व्यक्ति के बारे में कहा गया जो परमेश्वर यहोवा के मार्ग पर चलता है। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। वो धन्य है जो पुरुष दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, पापियों के मार्ग में नहीं खड़ा होता है, ठट्ठा करने वालों की मंडली में भी नहीं बैठता है, परंतु वो किस चीज से प्रसन्न होता है? यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न होता है। धन्य है वो जो वचन को सुनता है, धन्य है वह जो वचन को पढ़ता है, धन्य है वह जो वचन को मानता है, धन्य है वह जो ठट्ठा करने वालों की मंडली में नहीं बैठता, धन्य है वो जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, धन्य है वह जो पापियों के मार्ग में खड़ा नहीं होता। इतने सारे धन्य बातें मेरे और आपके लिए लिखी। यदि हम परमेश्वर की व्यवस्था पर रात और दिन ध्यान लगाए रहते हैं, यदि हम वचन पर ध्यान लगाते हैं, परमेश्वर के वचन पर ध्यान लगाते हैं, हम धन्य हैं, क्योंकि हमें वो आशीष मिलती है जो आशीष यहोशू ने पाई थी। हम हमेशा इस बारे में बातचीत करते हैं कि यहोशू ने आशीष को पाया। जब आप यहोशू उसके पहले अध्याय 8 और 9 वचन को पढ़ेंगे तो आप उसमें पाएंगे, ये व्यवस्था की पुस्तक रात तेरे चित्त से उतरना न पाए, रात दिन इसी पर ध्यान किए रहना। और उसके आगे में लिखा है, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा कि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां मैं तेरे संग रहूंगा।
ये परमेश्वर ने आशीष मुझे और आपको दिए उन्हें जो धन्य है कि परमेश्वर के मार्ग पर चलते हैं। धन्य है, ठट्टा करने वालों की मंडली में नहीं बैठते, दुष्टों की उक्ति पर नहीं चलते, परमेश्वर के वचन को पढ़ते, परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, परमेश्वर के वचन को मानते हैं। वे धन्य हैं, वे धन्य हैं। ये मेरे और आपके लिए आशीष है। तो हमें जैसा चरवाहों ने इस बात पर विश्वास किया, आज हमारा परमेश्वर चाहता है कि हम भी इसी तरह विश्वास करें, हम भी इसी तरह विश्वास करें परमेश्वर की इन बातों पर। और आगे लिखा है कि उन्होंने कहा कि जो प्रभु ने हमें बताया है उसको हम देखें। और उन्होंने तुरंत जाकर मरियम और यूसुफ और चरनी में उस बालक को पड़ा देखा, और इन्हें देखकर उन्होंने वह बात जो इस बालक के विषय में उनसे कही थी प्रकट की। और उसके बाद उन्होंने खाली उतना ही नहीं किया, पर आगे 20 वचन में लिखा है, गडरिये जैसा उनसे कहा गया था वैसा ही सब सुनकर और देखकर परमेश्वर की महिमा और स्तुति करते हुए लौट गए। उन्होंने अनसुना नहीं किया, उन्होंने उस बात को सुना, उन्होंने उस बात पर विश्वास किया और उन्होंने जाकर उसे देखा और परमेश्वर की महिमा की, स्तुति की, प्रशंसा की। आज मेरा परमेश्वर, आपका परमेश्वर यही चाहता है, हमारा प्रभु चाहता है कि हम इसी तरह प्रभु पर विश्वास करें, क्योंकि वो तो चरवाहे थे जो जाकर प्रभु को देख कर आए। आज हमारा चरवाहा कौन है? हमारा चरवाहा हमारा प्रभु यीशु मसीह है। उसने कहा मैं तुम्हारा चरवाहा हूं और तुम मेरी भेड़ें हो। तो हमें उसी तरह भेड़ों को, जिस तरह से भेड़ अपने चरवाहे का शब्द सुनती है, हमें भी उसका शब्द सुनना है। वचन में लिखा है, जब आप यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसके 10वें अध्याय को निकालेंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय, जॉन चैप्टर 10 और उसके 4th वर्ष को पढ़ेंगे तो आप उसमें पाएंगे। देखिए उसमें लिखा है, क्लियरली लिखा है हमारा प्रभु हमसे क्या कह रहा है। उसमें उसने कहा है कि वो क्या है हमारे लिए, वो हमारा चरवाहा है, वो हमारा परमेश्वर है, वो हमारा चरवाहा। यूहन्ना और उसके 10वें अध्याय और उसके 4 वचन को देखिए, कितना साफ लिखा है। जब वो अपनी सब भेड़ों को निकाल चुकता है तो उसके आगे आगे चलता है और भेड़ें उसके पीछे पीछे हो लेती, क्योंकि वे उसका शब्द पहचानती है। मैं और आप प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, पहचानते हैं, हम उसके शब्द को सुनते हैं। आगे जब आप उसके 11 वचन को पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है, अच्छा चरवाहा मैं हूँ, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। उसके आगे 13 वर्ष है, वह इसलिए भाग जाता है कि वह मजदूर है और उसने भेड़ों की चिंता नहीं। अच्छा चरवाहा मैं हूँ, मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ, मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं, मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं। हम प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, हमें उस पर विश्वास करना है, हमें उसकी बातों पर हमें विश्वास करना है। हमारा प्रभु महान है, हमारा प्रभु महान है। उसने मेरे और आपके लिए यीशु मसीह को भेजा। आज वो मेरा और आपका चरवाहा है। भजन संहिता 23 हमसे कहती है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वो किसी चीज की घटी नहीं होने देगा, इसलिए हमें नहीं डरना है। जब वो हरी हरी चराइयों में ले जाता है, वो सुखदाई जल के झरने के पास लेके जाता है। और सबसे बड़ी बात, घोर अंधकार से भरी हुई तराई, मतलब हमारी जिंदगी में जब बहुत दुख आ जाता, तकलीफ आ जाती, खराब परिस्थिति आ जाती, ऐसे समय में वो हमें थामता, अपनी गोद में उठाता और लेके चलता है। इसलिए हमें किसी भी तरह से डरना नहीं है, परंतु उस पर विश्वास रखना है। जैसे चरवाहों ने विश्वास, गडरियों ने विश्वास रखा, वो वहां गए उस चीज को देखने। आज मेरे और आपके पास में ये वचन है, हमें इस पर मनन करना है, हमें इस पर विश्वास करना है, हमें इस पर पढ़ना है और इस पर चलना है। ना हम सिर्फ सुनने वाले, पर हम इस पर चलने वाले भी, अमल करने वाले भी हमें बनना है। तो हमने पहली चीज देखी, स्वर्गदूतों की तरह हमें उसकी आनंदित रहना है, स्वर्गदूतों के समान हमें आनंद मनाना है। हमने दूसरी चीज देखी, गडरियों के समान हमें उस पर विश्वास करना है और उसके पीछे हमें चलना, उस पर विश्वास करना है। जिस तरह गडरियों ने विश्वास किया, उसी तरह मुझे और आपको भी विश्वास करना है, सुनना है। उन्होंने सुना और उस पर विश्वास किया। आनंद मनाना है स्वर्गदूतों के समान, सुनना और उस पर विश्वास करना है गडरियों के समान। हम तीसरी चीज देखते हैं यहाँ पर तीसरी चीज देखते हैं। जब आप मत्ती रचित सुसमाचार और उसके दूसरे अध्याय, मत्ती और उसके दूसरे अध्याय को निकालेंगे, मत्ती और उसके दूसरे अध्याय
दूसरे अध्याय के पहले वचन में लिखा है, हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदिया के बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ तो पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे, यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है? क्योंकि हमने पूर्व में तारा देखा, उसका तारा देखा, उसको प्रणाम करने आए। उसके आगे जब आप देखेंगे आगे, ये बात सुनकर यहूदी चले गए। और 9 वचन को पढ़ रही हूं मैं। ये राजा की बात सुनकर वे चले गए और जो तारा उन्होंने पूर्व में देखा था वह उनके आगे आगे चला और जहां बालक था उस जगह ऊपर पहुंचकर ठहर गया। उस तारे को देखकर वे आनंदित हुए। तो किसको फॉलो कर रहे थे वो? उस तारे को। वो तारा जो मार्ग दिखा रहा था कि तुम्हारा उद्धार करता प्रभु जिसे तुम देखना चाहते हो, उन ज्योतिषियों का रास्ता दिखाया और वे उसका अनुसरण करके चले गए। आज मेरे और आपका स्वर्ग में जाने का रास्ता हमारा प्रभु यीशु मसीह दिखाता है। हमें उसका अनुसरण करना है, हमें उसके पीछे चलना है, उसके फॉलोअर बनना है। हमें स्वर्गदूतों के समान आनंद करना है, हमें गडरियों के समान वचन, उसकी बातों वचन को सुनना और उस पर विश्वास करना है। और हमें जिस तरह ज्योतिषियों ने अनुसरण किया तारे का, उसी तरह हमें प्रभु यीशु मसीह का अनुसरण करके पहुंचना है। वो लोग उस मंजिल पर पहुंच गए जहां पर प्रभु यीशु मसीह था। मुझे और आपको भी प्रभु के पीछे पीछे चलना है। वो हमें उस मंजिल पर ले जाएगा, उस जगह पर जो उसने मेरे और आपके लिए तैयार की है, वो स्वर्गीय धाम। वहां पर मुझे और आपको लेके जाना चाहता है वो। तो हमें उसके पीछे पीछे चलना है। जब आप पहला कुरिन्थियों उसके 11 अध्याय उसके पहले वचन को पढ़ेंगे तो आप उससे पाएंगे, पौलुस कहता है, मेरी सी चाल चलो, मेरी सी चाल चलो जैसा मैं मसीह का अनुसरण करता हूं, जैसा मैं मसीह का अनुसरण करता हूं। प्रभु यीशु मसीह ने, जब आप मत्ती रचित सुसमाचार के 4 अध्याय को देखेंगे तो आप उसमें पाएंगे यीशु मसीह की परीक्षा के बाद वो आगे निकला तो उसने क्या किया? पतरस, अंद्रियास, याकूब, यूहन्ना, इन चारों को बुलाया और वो उसके पीछे चले, वो उसके पीछे पीछे चल पड़े। उसने बुलाया उन चारों को और वे उसके पीछे चल पड़े। जितने लोगों को उसने बुलाया मेरे पीछे हो ले, वो सब उसके पीछे चल पड़े। वे सब उसका अनुसरण करने लगे, उसके फॉलोवर बन गए, उसका अनुसरण करने लगे और सब प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण किए। सबने ग्रहण किया, यहाँ तक मरियम ने भी ग्रहण किया। जब आप लूका उसके पहले अध्याय के 47 वचन को पढ़ेंगे तो उसे पाएंगे, मेरा मन 46 वचन से आप इसी बात को पाएंगे कि मेरा मन मेरे उद्धार करता परमेश्वर के कारण, प्रभु यीशु मसीह के लिए वो गा रही है कि मेरा मन उसके कारण, उद्धार करता के कारण आनंदित है। वो भी प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धार करता ग्रहण कर चुकी। तो हमें उसके पीछे चलना है, जैसे जैसे इन लोगों ने, जैसे ये लोग चले और जैसे पौलुस चला, वैसे मुझे और आपको भी चलना है। जब आप मरकुस और उसके 10वें अध्याय और उसके 52 वचन को पढ़ेंगे, मरकुस उसके 10वें अध्याय 52 वचन को, यहाँ पर एक अंधे व्यक्ति के बारे में दिया है जिसका नाम है बरतिमाई। वो अंधा था और उसने सुना कि यीशु मसीह इस मार्ग से जा रहा है और वो जब जा रहा है तो उसने क्या किया? उसने चिल्लाना शुरू किया, हे दाऊद की संतान, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। और यीशु मसीह ने उस पुकार को सुना, उस आवाज को सुना और यीशु मसीह ने कहा उसको बुलाओ। और वो अपना कपड़ा, अपना सब कुछ, सांसारिक चीजों को छोड़ा और दौड़ा यीशु मसीह के पीछे। वो अंधा था, लोग उसको पकड़ के ले गए यीशु मसीह के पीछे। वो खुशी खुशी गया और वहां जाकर जब यीशु मसीह ने उससे बातचीत की, उससे पूछा कि तुझे क्या चाहिए, उसने कहा मैं फिर से देखने लगूं। और यीशु मसीह ने उसको छुआ और उसको चंगाई दे दी। क्या किया उसने? तुरंत वो तुरंत प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने लगा। यहाँ पर लिखा है 52 वचन में, मैं आपके लिए पढ़ देती हूँ। यीशु ने उससे कहा, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। वह तुरंत देखने लगा और मार्ग में उसके पीछे हो लिया। उसने चेलों को बुलाया, वो उसके पीछे हो लिए। उसने इससे कहा तू चला जा, लेकिन ये भी उसके पीछे हो लिया। तो जितने भी लोग प्रभु को जानते हैं, जिनके जीवन में प्रभु आ गया, वो प्रभु के पीछे चलते हैं। यहाँ तारे ने मार्गदर्शन किया, उस मंजिल पर पहुंचाया।
हमारा मार्गदर्शन करने के लिए हमारा प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आया और उसने हमें स्वर्ग जाने का मार्ग दिखाया और वो हमारी ज्योति बन के हमारे आगे चल रहा है और हमें उसके पीछे पीछे चलना है उस मार्ग पर जहां वो हमें लेके जाना चाहता है, उस स्थान पर जहां वो हमारे लिए जगह तैयार कर रहा है, उस स्थान पर आज हमें लेके जाना चाहता है। क्या आप तैयार हैं उस स्थान पर जाने? यदि आप तैयार हैं तो आपको सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करना होगा, क्योंकि एकमात्र उद्धारकर्ता सिर्फ वही है। और आज ही समय है कि आज ही हमें प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करना है, यदि नहीं किए, क्योंकि उसके अलावा उद्धार और कहीं नहीं मिलेगा। उद्धार सिर्फ एक ही जगह है और वो है प्रभु के चरणों के पास। जब हम पश्चाताप करते हैं उसके पास आएंगे, हम उद्धार करता उसे ग्रहण करेंगे, हमारा मन भी आनंद से भर जाएगा। उसी तरह जैसे मरियम का मन भर गया, उसने कहा मेरा प्राण प्रभु की बड़ाई करता है और मेरी आत्मा मेरे उद्धार करने वाले परमेश्वर से आनंदित हुई। तब हम आनंद से भर जाएंगे, उसी तरह जैसे स्वर्गदूत भर गए, उसी तरह हम आनंद से भर जाएंगे, क्योंकि उसने जैसे मरियम पर दया दृष्टि की, उसने आप पर और मुझ पर भी दया दृष्टि की है। उसने मुझ पर और आप पर दया की है, उसने अनुग्रह किया है मुझ पर और आप पर। हम तो इस योग्य नहीं कि अपने पापों से, अपने शापों से, अपने अंधकार के बंधनों से छूट जाते हैं। ये तो उसकी दया है, इसके कारण हम सारे पापों से, सारे शापों से और सारे अंधकार की शक्तियों से, उन बंधनों से हम स्वतंत्र हो गए। ये उसकी दया है, ये उसका अनुग्रह है। और उसका अनुग्रह है कि वो हमारा चरवाहा है, उसका अनुग्रह है कि वो हमारा मार्गदर्शन कर रहा है, उसका अनुग्रह है कि वो हमारे लिए जगह तैयार कर रहा है, और ये उसका अनुग्रह है कि वो फिर से मुझे और आपको लेने के लिए आने वाला है। हमें उस समय के लिए तैयार होना। यदि हम तैयार नहीं हुए तो हम यहीं छूट जाएंगे दुख उठाने के लिए, हम यहीं छूट जाएंगे अनंत आग में जलने के लिए। उसके बाद हम कुछ भी कर ले कुछ नहीं होगा, क्योंकि उसके बाद हमारे सामने सिर्फ नरक होगा। यदि हमने यीशु मसीह को उद्धार करता ग्रहण नहीं किया, यदि हमने पापों से लिए क्षमा नहीं मांगी, क्योंकि वो तो मेरे और आपके लिए स्वर्ग छोड़कर यहाँ पर आया, उसने मेरे और आपके लिए उस दुख को उठाया, उन कोड़ों की मार को सहा, वो कांटों का ताज उसने मेरे और आपके लिए पहना, कि मैं और आप आनंदित रहें, मैं और आप खुश हो जाएं कि हमें हमारे पापों से क्षमा मिल गई। हम जो अंधकार में थे, हम अंधकार से अद्भुत उजियाले में आ गए। सोच के देखिए, अगर पूरी चारों तरफ अंधेरा हो और आप उस अंधकार में क्या बैठे रह सकते हैं? कितना देर रह सकते हैं? हमारी जिंदगी वही थी, वही कीचड़ से भरी हुई, वही अंधकार से भरी हुई, हमारी जिंदगी वही थी। लेकिन यीशु मसीह ने आया, यीशु मसीह आया और मेरे और आपको कहा उसने कि तुम जगत की ज्योति हो। मुझे और आपको उसने ज्योति बनाई, जगत की ज्योति बनाई। तो क्या हमें खुश नहीं होना है? हमें आनंदित नहीं होना? होना है, क्योंकि उसने मेरे और आपके पापों को ले लिया। आनंदित होना है कि उसने मेरे और आपके शाप के बंधनों को तोड़ दिया। आनंदित होना है कि मैं जो मरी हुई अवस्था में थी, आप जो मरी हुई अवस्था में थे, उसने जीवन दिया, वरन बहुतायत का जीवन दिया। उसने कहा मैं जीवन देने आया, वरन बहुतायत का जीवन देने आया। वो मुझे और आपको बहुतायत का जीवन देने आया। न हमें सिर्फ एक महीना खुशी नहीं मनानी, हमें सारी जिंदगी, हर दिन 24 घंटे 365 दिन हमें सिर्फ खुशी मनानी है, आनंदित रहना है। प्रभु तू महान है, तूने मेरी जिंदगी में अद्भुत कार्य किया, तूने मुझे बचा लिया। प्रभु मैं तो मर के नाश हो जाती, मैं तो मर के नाश हो जाता, नरक की आग में जल जाता, लेकिन तूने मुझे स्वर्गीय स्थान दिया। सोचिए कितना खूबसूरत घर वो आज आपके और मेरे लिए बना रहा है, कितना खूबसूरत बना रहा है घर, और वो मुझे और आपको उस घर में रखना चाहता है। हमें तैयार होना है, हमें आनंदित होना है, हमें उसके पीछे चलना है, उसका अनुसरण करना है, हमें उसके वचन को सुनना है, पढ़ना है, मानना है और उस पर विश्वास करना है। हमें विश्वास करना है। जब हम विश्वास करेंगे तो हमें अनंत जीवन मिलेगा। यूहन्ना उसके 3:16 में लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने इकलौता पुत्र दे, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे, मतलब मैं और आप, हम जब उस पर विश्वास करेंगे, अनंत जीवन आपका और मेरा होगा। हमें उस अनंत जीवन में प्रवेश दिलाने के लिए हमारा प्रभु आया। इसलिए आनंदित हो जाइए भाइयों, आनंदित हो जाइए, खुश हो जाइए कि मेरा और आपका प्रभु मेरे और आपके लिए इस संसार में आया। इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, उस खुशी का अनुभव कीजिए, अपने दिल में अनुभव कीजिए। हमने शुरू में कहा दिल में यीशु को जगा दो, यीशु के तुम बन जाओ। एक बार फिर से हम उसी बात को कह रहे, दिल में यीशु को जगा दो, यीशु के तुम बन जाओ। मत सोचो कि मैं पाप में पड़ा हूँ, मत सोचो कि मैं शाप के बंधन में हूँ, मत सोचो कुछ।
अपनी आंखों को बंद कीजिए। इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर से कहेंगे, परमेश्वर मेरी जिंदगी में आ जा। परमेश्वर, मैं तुझे अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करती हूँ, ग्रहण करता हूँ। प्रभु, चंगा करने वाला प्रभु, तूने मेरे लिए कोड़े खाए, आज उसी कोड़े की मार के द्वारा तू मुझे चंगा कर दे। जितने भी मारे इसी समय अपने उस तकलीफ के स्थान पर अपना हाथ रख लीजिए और कहिए, प्रभु तूने मेरे इसी बीमारी के लिए, इसी तकलीफ के लिए कोड़े खाए, आज इस तकलीफ को, इस बीमारी को, इस पीड़ा को मेरी जिंदगी से दूर कर दे, क्योंकि इसका मोल तो तूने चुका दिया है कोड़े खाकर। अपनी आंखों को बंद रखेंगे, अपने मन में प्रभु को बोलेंगे, प्रभु मेरे दिल में आ जा। वो कहता है, धन्य है वे जो भविष्यवाणी की बातों को सुनते हैं, उस पर विश्वास करते, उस पर चलते हैं, वचन को पढ़ते हैं, मानते हैं, सुनते हैं। ठट्ठा करने वालों की मंडली में खड़े नहीं होते, वे धन्य हैं। धन्य है वे जो पापियों के मार्ग में नहीं रहते। धन्य है वे जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलते। धन्य है वे जो व्यवस्था की बातों पर मन लगाते हैं, परमेश्वर के वचन पर मन लगाते, उस पर विश्वास करते। धन्य है उनके धन्य बेटे बेटियां बन जाइए। अपनी आंखों को बंद करके अपने आप को प्रभु के हाथ में सौंप दीजिए। प्रभु आपके साथ है, प्रभु आपके साथ है। चिंता न कर, मैं तेरे साथ हूँ, महसूस कर मैं तेरे पास हूँ। चिंता न कर, मैं तेरे साथ हूँ, महसूस कर मैं तेरे पास हूँ। तेरी लड़ाई को मैं खुद लड़ूंगा, तुझको उठाकर खड़ा मैं करूंगा। आ मेरे बेटे, तू आ मेरी बेटी, आ भी जा, आ मेरी बेटी, हाँ मेरे बेटे। आज प्रभु आपको बुला रहा है, उसके पास आ जाइए, चिंता मत कीजिए, वो आपके साथ है। आपकी हर लड़ाई को वो लड़ रहा है। वो महान परमेश्वर है। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हम आपका धन्यवाद करते हैं। इन सारे प्रिय लोगों के साथ आपके चरणों के निकट आते हैं। आप महान परमेश्वर है, दयालु परमेश्वर, अनुग्रह करने वाले परमेश्वर है। आपका धन्यवाद 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 करते हैं कि आपने हमें मरी हुई अवस्था में पड़ा रहने नहीं दिया, पापी अवस्था में रहने नहीं दिया, परंतु आपने हमें उस पाप के कीस से बाहर निकाला। आपका धन्यवाद करते हैं, आपने हमारे अधर्म को प्रभु यीशु मसीह के लहू से धोया। आप हमें शुद्ध करते हैं, पवित्र करते हैं। आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। इस समय जितने लोग आपके चरणों के पास आए, एक एक जन को अपनी आशीषों से भर दीजिए प्रभु जी। ओ महान परमेश्वर पिता, जो बीमार है इसी समय प्रभु यीशु नासरी के नाम से चंगाई को पाले खुदा। महान परमेश्वर पिता, हम यीशु दरबार के सारे लोगों के लिए आशीष और कल्याण को मांगते हैं। हम पास्टर साहब के लिए, उनके मिनिस्ट्री के लिए आशीष मांगते हैं। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देती हूँ जब मैंने अपने आप को शून्य किया, आपने मुझे आत्मा की सामर्थ्य से भरकर मेरा उपयोग किया। एक एक शब्द आपकी ओर से था, एक भी शब्द मेरी ओर से नहीं था। आपका धन्यवाद करते, धन्यवाद के साथ ही प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन। एक बार फिर से आप सबों को जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे।